नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। हल्द्वानी से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर सीएम पुष्कर सिंह दौरा रद्द हुआ है और धान मिल ढेरिया का हल्द्वानी आने वाले थे सीएम और आज नहीं आएंगे, यानी कि हर्बल में पार्थिव शरीर जो है मौसम खराब के चलते नहीं उड़ पाया है और आर्मी का ये चॉपर बताया जा रहा है। सियाचिन में शहीद हुए थे चंद्रशेखर। ये बड़ी खबर आपको बता रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा रद्द हुआ है और धान मिल डहरिया में हल्द्वानी आने वाले थे सीएम पुष्कर सिंह धामल और आज यानी कि अब नहीं पहुंचते हुए नजर आएंगे। दरअसल मौसम खराब की वजह से जो चॉपर था वो उड़ नहीं सका और उसकी वजह से ये दौरा जो है वो रद्द किया गया। हल्द्वानी की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा रद्द किया गया। शहीद चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर जो है वहां पहुंचा था और मौसम खराब के चलते सीएम धामी जो है नहीं पहुंच पाएंगे। बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा रद्द कर दिया गया है और हल्द्वानी आने वाले थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रदेश के अंदर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गवासी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर पुष्प अंजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है और ये कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कवि, राजनेता और प्रमुख वक्ता थे। आज हमें उनके प्रेरणा लेकर उनके दिखाए गए हर एक रास्ते पर चलने की जरूरत है और तभी जाकर हमारा देश आगे बढ़ता नजर आएगा। खबर कोटद्वार से आ रही है, जहां पर 19 अगस्त से प्रारंभ होने जा रहे अग्निपथ भर्ती योजना के लिए यूथ फाउंडेशन युवाओं को तराशने का काम। जयवीर सिंह रावत ने बताया है कि कैंप के अंदर 250 युवाओं को अग्निपथ भर्ती के लिए तैयार किया जा रहा है। कैंप में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निपथ भर्ती के लिए फिजिकली और मेंटली तौर पर तैयार किया जा रहा है। आश्रम में यूथ फाउंडेशन का कैंप चल रहा है। इसमें पूरे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं हमारे, लगभग 250 के बच्चे यहाँ पर हमारे पास ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसमें जो पूरे 15 ब्लॉक के अलावा कोई और दूर भी, जैसे देहरादून के भी कुछ बच्चे हैं या हरिद्वार के कुछ बच्चे हैं। यहाँ पर हमारे पास अप्रोक्स 250 बच्चे ट्रेनिंग। तो वहीं पर अल्मोड़ा से खबर आ रही है, जहां पर अल्मोड़ा पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद अधीनस्थ आयोग में पेपर लीक मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है और उन्होंने सरकार पर आरोप ये लगाया है कि जो भी गड़बड़ झाला है वो ब्यूरोक्रेट सहित सफेद पोश भी इसमें शामिल है। इसलिए सबसे पहले राज्य में अधीनस्थ चयन आयोग गठित हुआ है और तब अभी तक कोई भी इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी ही चाहिए ताकि दोषियों के चेहरे जनता के सामने आ सके। नेशनल फ्लैग को फहरा है। अधीनस्थ चयन आयोग की पूरी प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब से है और अब सरकार बना है में भर्तियों पर भ्रष्टाचार का प्रश्न उठा है। मेरा सवाल यह है कि आप राज्य के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, राज्य के लोगों को ऐसे कर्मचारी मत दीजिए जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो। तो खबर नैनीताल से है, जहां पर एक होटल में महिला का नहाते वक्त बाथरूम में कर्मचारी के द्वारा वीडियो बनाने का मामला निकलकर सामने आ रहा है और इसकी सूचना पुलिस को भी 100 नंबर पर डायल कर दे पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच को शुरू कर दिया है और आपको बताएं कि नैनीताल एक होटल में एक दिल्ली निवासी महिला स्नान कर रही थी और तभी वेंटिलेशन से एक व्यक्ति के द्वारा मोबाइल के जरिए वीडियो बनाने का मामला निकलकर सामने आया। इसके बाद पीड़ित महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया और इसके बाद वीडियो बनाने वाला व्यक्ति वहां से भाग निकला। इसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और रूम सर्विस वाले कर्मचारी को शक के घेरे में लेकर गिरफ्तार कर कोतवाली ले आई। पुलिस आगे की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। जो होटल में कर्मचारी था उनके सर्वेंट क्वार्टर और जो जिस रूम में महिला रह रही थी वो दोनों आसपास थे।
तो जब वो नहाने गई होगी तब उसने वीडियो बनाने की कोशिश करी, जिसके बाद उसने 112 पे कंप्लेंट करी और उसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें FIR दर्ज कर दी गई है। तो वहीं पर अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज MBBS द्वितीय सत्र के लिए मान्यता की तैयारी में जुटा हुआ है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की कमी चल रही है और फैकल्टी की कमी से जहां छात्रों को पढ़ाई में बाधित होते हुए आने वाले नए सत्र की मान्यता पर भी संकट मंडराते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य CP ने ये बताया है कि वर्तमान में मेडिकल कॉलेज में 30 से 35% फैकल्टी की कमी चल रही है। हालांकि फैकल्टी को पूरा करने के लगातार काम किए जा रहे हैं और संविदा पर भी फिलहाल इंटरव्यू लगातार लिए जा रहा है। इसके अलावा इसी महीने सरकार के द्वारा भी असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्तियां की जा रही हैं, जिससे ये कमी जो है काफी हद तक पूरी हो सके और लोग जो हैं हमारे साथ जुड़ सके और जो बच्चे हैं वो MBBS की पढ़ाई करते नजर आ सके। मेडिकल कॉलेज में जो फैकल्टी है से तो है अभी, तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं और हर महीने जो है संविदा पे जो है यहाँ पे इंटरव्यू हो रहे हैं। तो उसमें जो है वाइस चांसलर उसके अध्यक्ष होते हैं। वाइस चांसलर की अध्यक्षता में DGME और प्रिंसिपल जो है एक कमेटी। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर बारामूला में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए देश के वीर जवान जो है वो शहीद हो गए और तीर्थ नगरी ऋषिकेश के राकेश डोभाल को भी प्रांत वीरता के लिए पुलिस से पदक देने की घोषणा की गई है। सेना की तरफ से शहीद राकेश डोभाल के परिवार को ये सूचना दी गई और शहीद के परिजनों ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए इस पदक को बेटे की शहादत का सम्मान बताया। शहीद राकेश डोभाल की बेटी ने इस सम्मान पर गर्व महसूस करते हुए कहा कि वो भी अपने पिता की तरह सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहती। आपको बताएं कि गणेश विहार गंगानगर निवासी राकेश डोभाल BSF के तोपखाना यूनिट पे उप निरीक्षक के पद पर तैनात थे और 13 नवंबर 2020 को जम्मू कश्मीर के बारामूला क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से हुई गोलाबारी में वीर गति को प्राप्त हो गए। मेरे पिता शहीद राकेश डोभाल जी को देश के लिए अपना बलिदान दिया है। माननीय राष्ट्रपति के द्वारा हमारे परिवार को वीरता का पुरस्कार मिलेगा। मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी। 15 अगस्त के आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को जिन्होंने अपना बलिदान इस देश के लिए किया है, उनको मैं नमन करूंगी और उनके परिवार को जय हिंद बोलूंगी और आगे जाके मुझे भी मेरे पास देश की सेवा करने का मौका मिले। तो वहीं पर उत्तराखंड के अंदर प्रसिद्ध और अल्मोड़ा का ऐतिहासिक नंदा देवी का मेला और इस साल बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और ये मेला आगामी 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक आयोजित किया जाना है। मेले को भव्य रूप देने के लिए मंदिर समिति के लोग जो हैं वह तैयारियों में जुटे हुए हैं और 1 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कई लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। भारतवर्ष का सबसे प्राचीन मेला नंदा देवी का मेला माना जाता है। यह मेला पूरे उत्तराखंड में बड़े हर्षोल्लास के संग मनाया जाता है। गढ़वाल में इसमें प्रतिवर्ष छोटी जात के रूप में मनाया जाता है, जो वेद ने बुग्याता जाता है, और उत्तराखंड में ये हर जिले में यह मेला मनाया जाता है। खबर पौड़ी से है, जहां पर पौड़ी जनपद के लैंसडाउन विधानसभा के जय हरिखाल ब्लॉक की डेवाली और कोठीधार के साथ तिलसा गांव को जोड़ने वाली सड़क करीब आसपास के 12 गांवों को जोड़ती है और इसी सड़क का निर्माण 2003 में शुरू कर दिया गया था, लेकिन 18 साल बीत जाने के बावजूद भी सड़क को तैयार नहीं किया जा सका है और स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि वो कई बार लोक निर्माण विभाग से गुहार लगा चुके, लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण पूरा नहीं किया जा चुका है और लोगों का भी कहना है कि बारिश के मौसम में सड़क जानलेवा हो जाती है, जिससे पक्की नहीं होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पूरे मामले में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता प्रेम सिंह बिष्ट का यह कहना है कि विभागीय मंत्री सतपाल महाराज ने भी रोड का डामरीकरण प्रस्ताव शासन को भेजा है और जल्द से जल्द सड़क का निर्माण होगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। वो कुछ सड़कें आपने भी सिग्नल डाला है, तो हम इस पर शीघ्र ही कार्य कराएंगे जैसा होगा, और हम जो है इसकी झाड़ी की सफाई करते हुए मार्ग को जो है यातायात बनाने का प्रयास करेंगे। पहले क्या हुआ कुछ पता नहीं है,
चीज में तो पता नहीं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी जल्दी सड़क चालू हो जाए। उस रोड के संबंध में अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखा है कि उस सड़क पे आज भी इतनी दूर तक उस सड़क की हालत है, उस सड़क पे जो है इतना लाखों करोड़ों रुपए लगने के बावजूद भी सड़क आज वाहन जाने लायक नहीं बन पाती है। और ऐसी मेरे ब्लॉक के अंदर कई सड़कें हैं जो सड़कें कटी हुई हैं, और उनमें चाहे समखाल की सड़क देख लीजिए, चाहे मेरे घर के ये ब्लॉक के बगल में सतमुंडा गांव की सड़क देख लीजिए। 2003 में ये रूट बना था और तब से मतलब अभी तक ये मतलब रोड जो है कि पक्की हुई नहीं। और आप देख ही सकते हैं ये मेरे आगे पीछे की कितनी झाड़ियां हो रखी है, और यहाँ पे मतलब हमारे लिए आओ जाओ का सुविधा भी नहीं है ढंग से। हम मतलब जब ऊपर मार्केट गुमखाल या सतपुली जाते दोनों हमारे लिए दूर पड़ता है, और आजकल का टाइम आपको पता है ये धूप वगैरह, और हम मतलब जैसे सामान लाने की दिक्कत, हमारा मतलब बहुत दिक्कत होता है यहाँ। ये रोड पिछले 2008 में आई थी और अभी तक ये बनी नहीं। हमें स्कूल आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। सतपुली की साइड की रोड भी ऐसी है और ये गुमखाल की साइड की भी रोड ऐसी है, तो हमें बहुत दिक्कत होती है। स्कूल जाने में हम जोखिम में जाके तो हम स्कूल जाते हैं, तो हमें बहुत परेशानी होती है। वहीं पर मानसून के मौसम में जंगल में शिकारियों की घुसपैठ का खतरा बढ़ जाता है और अब ऐसे में वन विभाग भी सतर्क होता हुआ नजर आ रहा है, और इसी के चलते मानसून गश्त और भी बढ़ा दिया गया ताकि कोई भी शिकारी जंगल में न घुस सके और वन्य जीवों को किसी भी प्रकार की कोई भी हानि न हो सके। इसी के चलते अल्मोड़ा वन विभाग डीएफओ महातिम यादव के निर्देश पर वन विभाग के अधिकारियों ने जंगल में फ्लाइंग मार्च करना भी शुरू कर दिया है और साथ ही जंगल से सटे ग्रामीणों से जंगल में न जाने की अपील भी की है। तो उधर खानपुर विकास खंड के चंदपुरी गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर बारिश होते ही तालाब में तब्दील होता हुआ नजर आया है और राजकीय प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य विनोद कुमार ने बताया है कि प्राथमिक विद्यालय को बारिश के समय जल भराव की समस्याओं से जूझना पड़ता है और स्कूल आते समय बच्चों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और प्रधानाचार्य का यह भी कहना है कि जल निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से स्कूल को बारिश के समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो पानी की है। जब भी बरसात होती है तो ऊपर से जितने भी मकान है ये ढलान सा है, तो हमारे गेट के अंदर सारा पानी आ जाता है और उससे जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उन्हें स्कूल आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। कई बार तो बच्चे फिसल के पानी में गिर भी जाते हैं। जाता है जिंगो को रास्ता आने की संभावना रहती नहीं जी, फिर इंगो को आओ जी, जब इंगो को आते हैं तो कभी गिर जाते हैं जी, कभी जूते बन जा। तो वहीं पर कि अमृत महोत्सव पर स्वतंत्रता को लेकर कई महीनों से साइकिल यात्रा पर निकले युवाओं का क्षेत्रवासियों ने भव्य स्वागत किया है और बीते कई महीनों से साइकिल यात्रा पर निकले लाल कुएं के राजेश जोशी ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कारगिल, पाकिस्तान बॉर्डर सहित के अंतिम गांव तक की यात्रा की है और इसके बाद पूरी कर अपने आजादी के पर्व 15 अगस्त को वापस लाल कुआं पहुंचे, जहां लोगों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। मैं गया था यहाँ से चंडीगढ़ में ट्रेन से गया था अपनी साइकिल लेकर के। चंडीगढ़ से मैंने अपनी यात्रा शुरू की। चंडीगढ़ से होते हुए हिमाचल, मनाली से अपना रोहतांग पास होते हुए, अटल टनल होते हुए, उसके बाद सरचू, जिसके बाद फिर जितने ही पास थे खारदुंगला, लाचुंगला, तांगलांगला सारे पास करते हुए 4000 मीटर से 5000 मीटर, 5000 से 500 करते हुए मैं पहुंचा इंडिया के लास्ट विलेज थांग में। खबर रामनगर से है। रामनगर में निवारण सेवा समिति के द्वारा कूड़ा निस्तारण को लेकर किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदेश सरकार ने रामनगर नगर पालिका को तीसरा स्थान देकर सम्मानित किया है और वहीं पर कुमाऊं में भी नगर पालिका में इस क्षेत्र में प्रथम स्थान दर्ज किया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम ने एक कार्यक्रम के निवारण में सेवा समिति को प्रकाशित सम्मान किया और पालिका अध्यक्ष समिति और उसके कर्मचारियों के द्वारा कूड़ा निस्तारण के लिए किए गए कार्यों के लिए उनकी प्रशंसा भी की। क्षेत्रों की जनता से भी
सहयोग करने की अपील की गई और क्षेत्र की जनता से भरपूर सहयोग मिले, इसको लेकर भी कार्य किए जा रहे हैं। आपको बताएं, भविष्य में पालिका द्वारा कूड़ा निस्तारण को लेकर और बेहतर कार्य किए जाएंगे, इस बात का भी आश्वासन दिया जा रहा है। आज मुझे बड़ी खुशी ये हुई कि निवारण समिति जो है, जिसके बानी मुबानी अनिल मिश्रा हैं, विनीत मिश्रा हैं, ये शुक्ला जी हैं हमारे, ये 3 स्तंभ हैं और इनकी जो टीम है उसने शहर के अंदर ऐसा काम करके दिखाया है कि जिससे मैं ही गदगद नहीं हुआ बल्कि प्रशासन गदगद हो गया। तो वहीं पर खबर रामनगर से ही है, जहां पर चोरी का एक मामला दरअसल निकलकर सामने आया है और नेशनल हाईवे 309 पर भवानीगंज के समीप शहीद भगत सिंह चौक के पास स्थित देसी शराब की दुकानों में अज्ञात चोरों ने दीवार तोड़कर लाखों रुपए की नकदी और भारी मात्रा में शराब चोरी कर पुलिस की सुरक्षा दावों की पोल खोल दी है। दुकान के सेल्समैन ने कोतवाली पुलिस को अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी है और साथ ही ठेकेदार विपिन कांडपाल ने बताया है कि 15 अगस्त को सरकारी अवकाश होने के कारण दुकानें बंद थी। जब मंगलवार को कर्मचारी दुकान खोलने पहुंचे तो दुकान के अंदर जाकर देखा तो सारा सामान वहां से गायब था। शराब की बोतलें जमीन पर बिखरी हुई थी और साथ ही साथ गल्ले में रखी 2 लाख रुपए की नकदी और शराब की बोतलें वहां से गायब हो गई। चोर दुकान से आबकारी विभाग के संबंधित कुछ दस्तावेज भी चोरी करके ले गए हैं और नेशनल हाईवे पर घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया है कि सेल्समैन के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अभी एक सेल्समैन के द्वारा एक तहरीर प्राप्त हुई है कि उसकी दुकान में अज्ञात चोरों द्वारा गले में रखती कुछ नकदी और कुछ वाइन की बोतलें और कुछ सामान चोरी कर लिया गया है। तहरीर के आधार पर उनको दर्ज कर दिया है, बेचना की जा रही है। 14 अगस्त की रात को एक दिन की छुट्टी होती तो सेल्समैन लोग अपने अपने घर को चले गए। उसके बाद वो कैश को क्या करते हैं कि उस दिन संडे था तो कैश को दुकान में ही रख जाते हैं, अगले दिन जमा करते हैं, इस दिन बैंक खुलता है। तो लगभग 2 लाख की चोरी का आंकलन है। कुछ शराब ले गए, आबकारी का FL 36 आबकारी का रजिस्टर, ये चीज़ ले गए हैं। बाकी अन्य चीज़ें की हम अभी दस्तावेजों को चेक कर रहे हैं कि क्या क्या आंकलन उसका पूरा लगा रहे हैं, क्या क्या ले गए क्या क्या नहीं ले। चलिए सीधे आपको देहरादून लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम धामी जो है वो स्कूल का आयोजन करते हुए नजर आ रहे हैं। हम सब लोगों ने जिनको यहां पर सुना, निदेशक रैकेट इंडिया श्री रवि भटनागर जी, निदेशक प्लान इंडिया श्री मोहम्मद आसिफ जी, सचिव हमारे विद्यालय शिक्षा श्री रविनाथ जी, महानिदेशक शिक्षा श्री बंशीधर तिवारी जी एवं शिक्षा विभाग के सभी हमारे अधिकारीगण, शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारीगण, उपस्थित गणमान्य सभी अतिथिगण और मेरे सभी प्यारे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, प्यारे बच्चे, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, डेटॉल बने स्वस्थ इंडिया कार्यक्रम आज निश्चित रूप से एक बहुत व्यापक कार्यक्रम बन गया है। भारत के रैकेट और प्लान इंडिया के तत्वाधान में विगत 7 वर्षों से लगातार संचालित हो रहा है, लगातार इनका काम आगे बढ़ रहा है। प्लान इंडिया दोनों को बहुत बधाई देता हूं और इससे निश्चित रूप से जहां बच्चों में स्वच्छता के प्रति उनके व्यवहार में और उनके दैनिक व्यवहार में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, उनको स्वच्छता अपने जीवन में लाने के लिए उनको प्रेरित करेगा। स्कूलों के इस स्पेसिफाइड स्थान हाइजीन कॉर्नर में डेटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया द्वारा प्रचारित स्वच्छता कार्य पुस्तिकाएं, मंदिर टी, पानी के मग, तौलिए, पोस्टर एवं प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, साबुन एवं बहुत कुछ सामग्री इसमें प्रदर्शित व रखी जाएंगी, जिसके कारण से हमारे बच्चों में एक दैनिक अभ्यास बनेगा और स्वच्छता के प्रति उनका एक भाव बनेगा, जो निश्चित रूप से उनके संपूर्ण यह सब काम आएगा। पिछले माह 11 जुलाई 2022 को नई शिक्षा
नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसका हम लोगों ने शुभारंभ किया था बाल वाटिका का, और उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया। इस शिक्षा नीति 2020 के जितने भी प्रावधान हैं उनको लागू करने वाला हमारा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है। मैं ऐसा मानता हूं कि स्वच्छता करिकुलम और बाल वाटिका से जहां बच्चों का यह बताने का बच्चों का प्रयास किया जाना चाहिए कि किस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से स्वच्छता हो सकती है, घर में स्वच्छता हो सकती है, स्कूल में स्वच्छता हो सकती है, आस पड़ोस में बीमारी के दौरान किस प्रकार की स्वच्छता का एक अभ्यास हम सबको होना चाहिए। और क्योंकि पिछले दिनों मैं एक शोध पढ़ रहा था, उस शोध में जो बच्चों का मस्तिष्क है उसका 85% 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है। इस स्थिति में बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए जो प्रारंभ के 6 वर्ष होते हैं वो अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। और मैं सच बताऊं तो मुझे बचपन में जिनके साथ हमने कक्षा 3 में, 4 में, 5 में या 6 में पढ़ा होता है, कक्षा 8 तक भी, उन सब के नाम हमको याद होते हैं। अभी 20-30 साल हो गए होंगे हम लोगों ने जिनके साथ, 30 साल हो गए कम से कम, लेकिन उनके नाम अभी भी याद आ जाते हैं। जैसे सामने आते हैं तो ऐसे रामाश्रय, ऐसे कई नाम जिनके साथ हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होता है वो याद आ जाते हैं। और बाद में जब हम पढ़ते हैं 10th में, 12th में, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन, ऐसे नाम विस्मृत हो जाते हैं। अंदर रहता है नाम लेकिन मुंह में नहीं आ पाता। ऐसा होता है कि नहीं होता आप लोगों के साथ? क्यों गुरुजी? नीलांबर जी आप ही बताइए। हमारे नीलांबर जोशी जी हैं यहाँ पर, देखिए ये बहुत बड़े, इन्होंने पूरा जीवन शिक्षा के क्षेत्र में लगाया। हमारे वहां पर प्रधानाचार्य भी हैं और शिक्षा का वो देखते हैं। और जो नई पॉलिसी है उसके अंतर्गत 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों पर खास ध्यान देने का प्रावधान रखा गया है, जिससे कि बच्चों का संपूर्ण विकास हो। यही नई शिक्षा नीति की एक, कहूं कि एक विशेषता है कि उसमें बच्चों को कैसे आगे किया जाएगा, कैसे उनका मस्तिष्क का विकास होगा, कैसा उनका शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, व्यक्तिगत उनका कैसे सोच बनेगी, कैसे वो हर क्षेत्र के लिए तैयार होंगे। नई शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन सब बातों का विशेष ध्यान रखा गया है। और पिछले दिनों हमने देखा महामारी में कोई सर्वाधिक बचाव का कारण बना है तो हमारी जो व्यक्तिगत स्वच्छता और व्यक्तिगत दिनचर्या है और हमारा हाइजीन सिस्टम ही था जिसने हमको इन सब से बचाने का काम किया है। जो हम बचपन से देखते रहे कि पहले स्कूल से आना है तो हाथ धोने हैं, अपने सारे उसको जो है कपड़ों को बदलना है, ठीक प्रकार से उनको फटकना है। और पुराने समय में तो जो है खाना खाते थे तो चारों तरफ से वो कर देते थे, क्या जल डाल देते थे चारों तरफ, जिससे कि जो है कोई कीड़े मकोड़े ना आ पाए। ये हमारे यहाँ बहुत से जो आज ज्ञान कर रहा है, विज्ञान कर रहा है, जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने एक नया नारा दिया है, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। तो ज्ञान विज्ञान ये जो आज कर रहा है, ये हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, जिन्होंने संपूर्ण दुनिया को ज्ञान देने का काम किया, विज्ञान देने का काम किया, शिक्षा देने का काम किया, उन सब लोगों ने वर्ष से इन सब की पहले ही खोज कर दी थी। जिसको आज वैज्ञानिक लोग जिसको अनुसंधान से हमारे सामने ला रहे हैं या अनुसंधान करने के बाद जिसकी खोज कर रहे हैं, वो सब हमारी जीवन पद्धति हुआ करता था। उसी का कारण है कि हम लोग कहते हैं जब दुनिया के देश शिक्षा के बारे में ही नहीं जानते थे, आज शिक्षा के कार्यक्रम में चूंकि जहां डेटोल का है, जरा हमारा रॉकेट का है या शिक्षा विभाग है, सब मिलकर इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं।
जब लोग शिक्षा के बारे में नहीं जानते थे, उस समय हमारे यहां नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय होते थे। संपूर्ण दुनिया को ज्ञान देने का काम भी हमारी इसी भूमि ने किया है। और स्वच्छता का महत्व एक ऐसा विषय है, शायद ये हर उम्र के लिए समान महत्व रखता है। किसी के जीवन में इसका महत्व कम या ज्यादा विशेष तौर पर उतना ही है जितना कि एक छोटे से बालक के जीवन में होता है। स्वच्छता कभी व्यवहारिक तो कभी वैचारिक भी हो सकती है। जब बच्चा छोटा होता है तो हमें तभी से उसे अच्छी आदत सिखाते हैं जिनमें एक स्वच्छता भी शामिल होती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे बच्चों को व्यक्तिगत सफाई के साथ साथ अपने परिवेश की सफाई भी सिखा, उन्हें कि हमारा क्या कर्तव्य है, सफाई में हम क्या कर सकते हैं। और स्वच्छता को लेकर मनुस्मृति में भी एक उल्लेख है। उसमें कहते हैं कि मात्र मृदा, जल, मिट्टी एवं पानी के माध्यम से शुद्धि प्राप्त कर लेने से कोई वास्तविक अर्थ में शुद्ध नहीं हो जाता। मनुष्य को स्वच्छता अपने मनसा वाचा कर्मणा में भी लानी चाहिए, तभी साकार रूप से हम एक अच्छे समाज को लेकर, महिला शक्ति के प्रति आदर भाव को लेकर, समाज के छोटे बड़े सभी के प्रति स्वच्छ मन से विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। जीवन में स्वच्छता का कितना महत्व है। पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि जो सुरक्षा और शिक्षा है वो उसको लेकर